हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न दूसरे का पहला और दूसरा प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न दूसरा क्या कहता है, आइए हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पाइथागोरस ट्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है 6 और दूसरे में 14 है। तो आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पाइथागोरस ट्रिक क्या है। देखो क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिक 3 संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अब पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उनको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, और अगर एक सदस्य, इसमें एक सदस्य दिया है 3 संख्याओं में से एक संख्या आपको दी गई है, मतलब एक सदस्य आपको पाइथागोरस ट्रिक का दिया गया है, आपको बाकी 2 सदस्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे, ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, यहां पर दूसरा प्रश्न हो जाएगा। तो प्रश्नावली 6.2 का दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पर लिखेंगे हल। तो यहां पर हम लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिक को कैसे कैसे निकाल सकते हैं आप। पाइथागोरस ट्रिक में अगर कोई एक सदस्य दिया है तो बाकी सदस्य आप कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ सूत्र दिए गए हैं उनको हम लिखते हैं। यहां पर हम लिखेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याओं को, पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याओं को, 3 संख्याओं को दो 3 सूत्र है इसके। 2m m स्क्वायर माइनस 1 तथा m स्क्वायर प्लस 1 से प्राप्त कर सकते हैं। क्या लिखा है आप देखिए यहां पर, पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याओं को 2m m स्क्वायर माइनस 1 तथा m स्क्वायर प्लस 1 से प्राप्त कर सकते हैं। इस सूत्र से आप क्या कर सकते हैं, तीनों संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक दी गई है। यहां पर मान के चलो, यहां पर पाइथागोरस ट्रिक लिखी जिसका एक सदस्य है, ये आपको दी गई है। किसी पाइथागोरस ट्रिक को आपको लिखना है, उन 3 संख्याओं को लिखना है जिसकी एक संख्या दी गई है 6, तो बाकी 2 संख्या क्या होंगी। तो आइए हम क्या करते हैं, हल करते हैं। अगर हमें m का मान पता चल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे यदि यदि या फिर लिख देंगे आप यहां पर क्या है, तो 2m है ना, 2m को हम इस 6 के बराबर कर देंगे, क्योंकि मान के चलो एक संख्या दी गई है हमें, तो हम यही मानते हैं कि 2m दी गई है। क्या दी गई है, 2m। 2m बराबर 6 मान लें, क्योंकि 2m का मान हम समझेंगे 6 है, क्योंकि उसमें लिखा है ना कि एक सदस्य आपका क्या है, 6 है। एक सदस्य आपका 6 है इस प्रश्न में, तो हम क्या मानेंगे, बाकी 2 संख्या निकाल ली हैं, तो इस पूरे को मान लेंगे हम 6, बाकी इन दोनों संख्याओं का भी निकाल लेंगे हम। तो यहां से हमें m का मान पता चल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे, यहां 2m बराबर 6, एक संख्या ये है, तो यहां पर m बराबर क्या निकल के आएगा आपका, m बराबर यहां पर लिख लेते हैं हम, m बराबर 6/2। तो m बराबर आपका क्या निकलेगा, देखो यहां पर 3। m बराबर क्या निकलेगा आपका 3। एक सदस्य तो दिया था, तो एक सदस्य के आधार पर, एक सदस्य की सहायता से हमने क्या निकाल लिया, m का मान निकाल लिया है। उसी आधार पर हम दूसरी संख्या निकालेंगे। अतः दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या निकालना, पाइथागोरस ट्रिक निकालना, दूसरी संख्या लिख लो या ये लिख लो आप, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या है, देखो m की जगह पर हम रखेंगे 3, तो यहां पर रखेंगे हम 3, मतलब 3 का वर्ग, फिर लगाए माइनस, तो माइनस लगाएंगे और 1 लिखेंगे। तो यहां पर आप 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 9 माइनस 1 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 8। तो जो m माइनस 1 बराबर 8 प्राप्त हुआ, इसको आप क्या बोल सकते हैं, दूसरी संख्या। तो यहां पर हम लिखेंगे ये क्या है आपकी दूसरी संख्या। ऐसे ही आपको क्या करना है, तीसरी संख्या, देखो एक सदस्य तो आपको दिया है 6 है, दूसरी आपने निकाल ली 8 है, ठीक है, और आपको तीसरी निकालना है। एवं यहां पर आप क्या करेंगे, अब इस सूत्र में मान रखेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर, इसका क्या बराबर करेंगे, देखो m की जगह पर हम रखेंगे 3, तो 3 का वर्ग प्लस 1, 3 का वर्ग प्लस 1, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा और प्लस 1 करेंगे यहां पर, ठीक है, तो 9 1 10। तो ये क्या निकला आपका, m स्क्वायर प्लस 1 का मान निकल आया, और m स्क्वायर प्लस 1 क्या है, इसकी तीसरी संख्या है ट्रिक की। तो यहां पर हम लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10, ये क्या है आपकी तीसरी
संख्या। तो आपको दो संख्या प्राप्त करनी थी, आपको एक आपको प्राप्त थी, तो यहां पर लिखेंगे अतः पाइथागोरस ट्रिक, अतः पाइथागोरस ट्रिक कौन कौन सी है? पहला आपका क्या है? 6, 8, 10 है। कौन कौन सी है? 3 संख्याओं से मिलकर पाइथागोरस ट्रिक बनती है। ठीक है, तो आपको तीनों एक संख्या दी गई थी, बाकी आपने 2 संख्याएं सूत्र के माध्यम से निकाल ली। तो क्या है आपकी? 6 पहले से दी गई थी, 8 निकाला और 10 निकाला। ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिक है। अब हम देखते हैं, हमें एक और प्रश्न दिया है दूसरा, जिसमें क्या है, आपको एक सदस्य दिया है, मतलब एक आपको संख्या दी गई है पाइथागोरस ट्रिक की, लेकिन आपको बाकी 2 इसी आधार पर निकालनी है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखते हैं हम इसमें, ये प्रश्न दूसरे का दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पर लिखेंगे हम हल, ऐसे ही लिखेंगे हल। यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याएं, पाइथागोरस ट्रिक की 3 संख्याओं को 2m m² - 1 तथा m² + 1 से प्राप्त कर सकते हैं, 1 से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आपको क्या दिया है? 14 दिया है, मतलब 14 क्या है? एक सदस्य है। मान लो एक संख्या दी गई है, आपको 2 निकाल ली है, तो यहां पर हम लिखेंगे यहां। अब हम 14 को क्या माने? हम यही मान लेते हैं 2m के बराबर मान लेते हैं 14 को। तो यहाँ पर हमें क्या मान निकलेगा? m का मान पता चल जाएगा। तो m बराबर क्या निकलेगा? यहाँ पर देखते हैं, तो m बराबर 14/2। तो यहां पर अगर m का मान निकालना चाहें हम, तो m बराबर मिलेगा हमें 7। m बराबर क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो m बराबर तो 7 मिल गया। एक संख्या तो आपको पता थी, m का मान भी आपने निकाल लिया। एक संख्या आपकी 14 पता थी, तो आपने वहां से m का मान निकाल लिया। अब आपको निकालनी है बाकी दूसरी संख्याएं। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे? m² - 1। m² - 1 बराबर क्या करेंगे हम? m की जगह पर 7 रखेंगे, तो 7 का वर्ग -1, मतलब यहां पर आएगा 49 - 1 बराबर 48। क्या है ये? m² - 1 है। ये क्या है? किसके बराबर है? 48 के बराबर है। ये क्या है? आपकी दूसरी संख्या या दूसरा सदस्य किसका? पाइथागोरस ट्रिक की दूसरी संख्या है, दूसरा सदस्य है। ठीक है, दूसरी संख्या। इसके बाद, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिक में 3 संख्याएं होती, तो एक संख्या आपको दी गई है, बाकी आपने दूसरी निकाली, अब तीसरी निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे एवं, क्या लिखेंगे? एवं m² + 1 बराबर क्या हो जाएगा? m की जगह पर हम 7 रखेंगे, तो 7 का वर्ग +1, तो यहां होगा 49, यहां होगा 49 + 1 बराबर 50। तो क्या निकल के आया यहां पर? m² + 1 बराबर 50 निकल के आया आपका। क्या निकल के आया? m² + 1 बराबर 50 निकल के आया। ये पाइथागोरस ट्रिक की तीसरा सदस्य या तीसरी संख्या है। ये आपकी तीसरी संख्या निकल आई। अगर हम लिखेंगे लास्ट में, हमें देखो पहली संख्या पता है 14 है, दूसरी 48 है, और तीसरी निकल के आई हमारी 50। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? लिख लेंगे यहां पर अतः पाइथागोरस ट्रिक कौन कौन 3 संख्याओं से मिलकर पाइथागोरस ट्रिक बनती है। तो एक सदस्य आपको 14 दिया हुआ था, बाकी 2 आपने निकाल लिए। तो कौन कौन सी है? 14 आपको दिया गया था, दूसरा आपने क्या निकाला? 48, और तीसरा आपका 50 है। यही क्या है? आपकी पाइथागोरस ट्रिक है। यही आपका आंसर है। कौन कौन सा? दूसरे प्रश्न के पहले प्रश्न का आंसर क्या है आपका? 6, 8, 10 ये पाइथागोरस ट्रिक है। और आपका दूसरे प्रश्न का दूसरा आंसर है 14, 48 और 50 आपकी पाइथागोरस ट्रिक है। तो इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।